नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सड़कों पर कचरे के अंबार बरकरार, कमिश्नर बलदिया के दावों की कलाई खुल गई। जुम्मतुल विदा और ईद उल फित्र से कबल कचरे की निकासी जरूरी। बलदी मुलाजमीन की ताईद में जुमे को बंद का ऐलान, अपोजिशन जमातों ने हिमायत का किया फैसला। हाईकोर्ट की जल्द तकसीम अमल में लाई जाए, गवर्नर से टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट की नुमाइंदगी। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की जुमे को बरसी, तमाम इंतजामात मुकम्मल। साइबराबाद हुदूद में राशन के चावल की गैर कानूनी फरोख्त का स्कैम बेनकाब, 971 कुंटल चावल जब्त। और लैपटॉप का सरखा करने वाले 2 सारिक गिरफ्तार, एसआर नगर पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जीएचएमसी के दावों के बावजूद शहर के कई इलाके अब भी कचरे से भरे पड़े हैं। कमिश्नर बलदिया के 2 दिनों से दावे हो रहे हैं कि हजारों मैट्रिक टन कचरे की निकासी की जा चुकी है और 17,000 मुलाजमीन खिदमात पर लौट आए हैं, लेकिन मल्लेपल्ली, मंगलहाट, बाजार घाट, फसलांसर, पुरानी हवेली, याकुतपुरा, मगलपुरा, मेहदीपट्टनम, रेन बाजार, शेख फैज की कमान, संतोष नगर, मलकपेट, आजमपुरा, चंचलगुड़ा, शालीबंडा, गाजीपुरा और गाजीबंडा के अलावा दीगर कई इलाकों में कचरे के अंबार नजर आए। जुम्मतुल विदा और फिर हफ्ते को मुमकिना ईद उल फित्र के पेश नज़र कचरे की निकासी को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। सिर्फ दावों के जरिए अवाम को तयक़ुन देना मुनासिब नहीं है। जीएचएमसी कमिश्नर ने जुमेरात की रात तक मुकम्मल कचरे की निकासी का दावा किया था, लेकिन अब भी कचरे की निकासी अमल में नहीं लाई गई है। उधर हड़ताली मुलाजमीन भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। कमिश्नर बलदिया के मौक़िफ़ से जहां बलदी मुलाजमीन नाराज़ हैं, वहीं अवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बलदी हुकाम के दावों में सदाकत नजर नहीं आती, क्योंकि सड़कों की मौजूदा हालत जाहिर करती है कि कचरे की निकासी के लिए कैसे इक़दामात किए जा रहे हैं। मुलाजमीन पर कमिश्नर की कोई गिरफ्त भी नजर नहीं आती। सिर्फ आदाद व शुमार के जरिए हुकूमत को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 17,000 मुलाजमीन खिदमात पर रुजू हुए हैं, जबकि सड़कों पर काम करते हुए मुलाजमीन नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ कमिश्नर बलदिया की तरफ से फिर यह बयान जारी किया गया है कि शहर में कचरे की निकासी का अमल तेजी से जारी है। तकरीबन 17,000 मुलाजमीन खिदमात पर वापस लौट चुके हैं। बताया गया कि मुलाजमीन के काम में खलल पैदा करने वाले बैरूनी अफराद को हिरासत में लिया गया है। खुसूसी सुपरवाइजर्स को भी हर सर्कल में तैनात किया जा रहा है। 1000 गाड़ियों की खिदमात भी हासिल की गई हैं। जीएचएमसी कमिश्नर ने एक बार फिर तमाम मुलाजमीन से खिदमात पर रुजू हो जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बैरूनी अफराद के बहकावे में मुलाजमीन को नहीं आना चाहिए। हुकूमत मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए पाबंद अहद है। कमिश्नर बलदिया ने कहा कि खिदमात पर वापस न आने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बाएं बाजू की जमातों ने जुमे को बलदी मुलाजमीन की हड़ताल की तायीद में बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तेलंगाना हुकूमत समाजी तकाज़ों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के मुतालबे पर बलदी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे को लेकर हुकूमत खामोश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हड़ताली मुलाजमीन के मुतालबे के हक में है और जुमे को ऐलान किए गए बंद की हिमायत करती है। उन्होंने कांग्रेसी कारकुनों से बंद में हिस्सा लेने की अपील की। भट्टी विक्रमार्का ने मुलाजमीन पर दर्ज किए जा रहे मुकदमों की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस बादशाही हुकूमत पर अमल कर रही है।
दूसरी तरफ तेलुगु देशम के लीडर पेद्दी रेड्डी ने कहा कि हुकूमत बलदी मुलाजमीन के साथ धोखा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को बाकायदा बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। रियासत भर में जुमला 45,000 मुलाजमीन जो 10वें पीआरसी पर अमलावरी का मुतालबा कर रहे हैं वो बिल्कुल हक पर हैं, क्योंकि 8वें और 9वें पीआरसी पर जब अमलावरी हुई तो 10वें पीआरसी के तहत उनको बुनियादी तनख्वाह देने के लिए ये हुकूमत क्यों टालमटोल कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी बलदी मुलाजमीन के हक में है और जुमे के बंद की वो मुकम्मल तायीद करते हैं। बलदिया के हड़ताली मुलाजमीन से इजहार यगानगत करते हुए इंदिरा पार्क पर बीजेपी की तरफ से धरना दिया गया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद शहर को वजीर आला ने हवा में छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बलदी मुलाजमीन की हड़ताल को विकार का मसला बना चुकी है और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी कार्रवाइयों पर उतर आई है। किशन रेड्डी ने कहा कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन और ख़वातीन के खिलाफ फौज को उतारने की बात कहना मुनासिब नहीं है। उनका कहना था कि शहर में जगह जगह कचरे के अंबार जमा हैं। उन्होंने जुमे को मुलाजमीन की तरफ से ऐलान किए गए बंद की तायीद की। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू की गलती की वजह से पुष्करालू में इंसानी जानें ज़ाय हुई हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि इसलिए महलूकीन के विरसा को फीकस 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू हर काम खुद करना चाहते हैं, इसलिए पुष्करालू पर भगदड़ का वाक़या पेश आया। हनुमंतराव ने बलदी मुलाजमीन की हड़ताल पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जब भगवानों और पुलिस को बड़ी रकम दी जा सकती है तो फिर गरीब मुलाजमीन की तनख्वाहों में क्यों इजाफा नहीं किया जा सकता। हनुमंतराव ने ऐलान किया कि हुकूमत को इससे विकार का मसला नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जल्द इससे यकसोई के लिए आगे आना चाहिए। नायब वजीर आला व वजीर तालीम कड़ियम श्रीहरी ने कहा है कि 17 ta 21 जुलाई तक एमसेट के तहत इंजीनियरिंग में दाखिलों के ख्वाहिशमंद तलबा ऑप्शंस का इंतखाब कर सकते हैं। 22 तारीख को ऑप्शंस में तब्दीली की जा सकती है, 23 तारीख को जांच होगी और 24 को नशिस्तें अलॉट की जाएंगी। 25 ta 27 तारीख तक तलबा को अपने मुतालिका कॉलेज से रुजू हो जाना चाहिए। सेक्रेटरीट में एसएससी के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नतायज की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए के श्रीहरी ने तलबा और सरपरस्तों से काउंसलिंग के लिए ताउन की अपील की। वज़ीर तालीम ने बताया कि JNTU को मकतूब देने वाले खानगी कॉलेजेस को भी जुमे से काउंसलिंग की इजाज़त रहेगी। वज़ीर तालीम ने बताया कि SSC सप्लीमेंट्री इम्तहानात का मजमूई नतीजा 62.91% रहा। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने हाई कोर्ट की जल्द तकसीम के मुतालबे को लेकर गवर्नर ESL नरसिम्हन से नुमाइंदगी की। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट के शिवराव, बी विनोद, जितेंद्र रेड्डी, कविता, वी नरसिंह और सीताराम नायक भी मौजूद थे। बाद में मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि हाई कोर्ट की तकसीम के मामले पर मोदी हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म बैरूनी दौरों को अहमियत दे रहे हैं, लेकिन रियासत के अहम मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मरकजी वज़ीर क़ानून और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला को मकतूब रवाना किए गए, लेकिन कोई मुस्बित रद्द अमल सामने नहीं आया। रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि हाई कोर्ट को फौरी तकसीम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बिल में हाई कोर्ट की तकसीम का वाज़ेह जिक्र किया गया है। जितेंद्र रेड्डी ने कहा कि मरकज़ और आंध्र प्रदेश हुकूमत जानबूझकर इस मामले को तातुल से दो चार कर रही हैं। रुकन राज्यसभा के शिवराव ने कहा कि हर रियासत के लिए हाई कोर्ट ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के 1 साल बाद हाई कोर्ट की तकसीम ना होना बात से अफसोस है। के शिवराव ने कहा कि दस्तूरी मसाइल की यकसोई गवर्नर की जिम्मेदारी होती है, इसलिए हाई कोर्ट की तकसीम के सिलसिले में गवर्नर से नुमाइंदगी की गई है। महबूब नगर के प्रोजेक्ट्स पर TRS और तेलुगु देशम के दरमियान बयानबाजियों का सिलसिला जारी है।
मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर जे कृष्णा राव ने कहा कि तेलंगाना के तेलुगु देशम कायदीन के पास महबूब नगर के प्रोजेक्ट्स पर मुबाहस के लिए हिम्मत नहीं है। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में जे कृष्णा राव ने भी तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन का इंतजार किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कृष्णा राव ने कहा कि तेलुगु देशम कायदीन को महबूब नगर के प्रोजेक्ट्स की कोई मालूमात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने 9 साला दौर इख्तिदार में चंद्रबाबू नायडू ने 10 करोड़ रुपए भी महबूब नगर के लिए खर्च नहीं किए और ऐसे में हक़ाइक़ के सामने आने से घबराकर तेलुगु देशम कायदीन फरार इख्तियार कर रहे हैं। वैएसआर कांग्रेस पार्टी ने राजमंद्री पुष्करालू घाट पर हुए भगदड़ वाक़े के लिए आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को हासिल सिक्योरिटी की वजह से ये अमवात हुई। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू में इंसानियत है तो उन्हें फौरी इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी घाट पर जाने के बजाय सरस्वती घाट पर चंद्रबाबू नायडू के आने से ही ये अमवात हुई हैं। टीआरएस कायदीन ने इंतबाह दिया है कि हैदराबाद, महबूब नगर और रंगारेड्डी को पानी फराहम करने वाले प्रोजेक्ट्स में अगर रुकावटें पैदा की गईं तो वो खामोश नहीं बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए पार्टी अरकान पार्लियामेंट विश्वेश्वर रेड्डी और बी नरसैया ने कहा कि कृष्णा तास पर आंध्रा हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तामीरात पर तेलंगाना हुकूमत ने कोई सवाल नहीं उठाया। दोनों अरकान पार्लियामेंट ने बताया कि हाईकोर्ट की तकसीम के अमल पर भी आंध्र प्रदेश के वजीर आला अदालत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में गवर्नर से नुमाइंदगी की गई है। बी नरसैया ने कहा कि सीबीआईटी पर हुकूमत कंट्रोल हासिल करना नहीं चाहती, लेकिन उनका कहना था कि सीबीआईटी बोर्ड में तेलंगाना के धोखेबाज काम कर रहे हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की 7वीं बरसी के मौके पर जुमे को दारुस्सलाम में कुरान ख़ानी व क़सीदे बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद होगी। मोतमदे उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा ख़ादरी ने बताया कि बाद नमाज असर सालार मिल्लत की मज़ार वाक़े आगापुरी में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में चादर गुल पेश की जाएगी और उसके बाद दारुस्सलाम में इज्तिमाई इफ्तार का बंदोबस्त रहेगा। उन्होंने मुहिब्बान मजलिस व आवाम से शिरकत की अपील की है। कुलीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम कल दारुस्सलाम में सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह की 7वीं बरसी मुकर्रर है। 2 बजे से ख़त्म कुरान और क़सीदे बुर्द शरीफ का आगाज़ होगा। 5 बजे नमाज असर की जमात दारुस्सलाम में होगी। बाद नमाज असर मज़ार हज़रत सालार मिल्लत अलैह रहमा वाक़े दरगाह हज़रत मोहम्मद हसन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह आगापुरे पर चादर गुल पेश की जाएगी, फातिहा ख़ानी होगी। सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह के बरसी के ज़िमन में जलसे याद सालार मिल्लत अलैह रहमा बतारीख़ 25 जुलाई बरोज़ हफ्ता बमुकाम खिलवत प्ले ग्राउंड ज़ेर सदारत मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट मुकर्रर है। तमाम आमियतुल मुस्लिमीन से खुसूसन मुहिब्बान मजलिस मुहिब्बान सालार मिल्लत से दरख्वास्त की जाती है कि कल के बरसी के प्रोग्राम में और जलसे याद सालार मिल्लत अलैह रहमा में कसीर तादाद में शिरकत करके अपने इत्तेहाद मिल्ली का सबूत दे। जुम्मतुल विदा के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में बाद नमाज जुमा मजलिस का जलसा यौमुल कुरान मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा ख़ादरी ने अवाम से शिरकत की अपील की है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम 5वां और आखिरी इस रमज़ान का आखिरी जलसे यौमुल कुरान कल बाद नमाज जुम्मा मक्का मस्जिद में मुनक़्क़िद होगा। ख़िरात कलाम पाक और नात शरीफ से जलसे का आगाज़ होगा। मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट का खुसूसी खिताब होगा। तमाम अवाम से गुजारिश की जाती है, शमे मोहम्मदी के परवानों से दरख्वास्त की जाती है कि जलसे यौमुल कुरान में शिरकत करके आप कुरान से वाबस्तगी का सबूत पेश करें। मजलिस के सरगर्म कारकुन यासिर अरफात की तरफ से बशीरबाग में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमानान में साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की।
सिकंदराबाद के इलाके महमूद गुड़े में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अकबर ओवैसी को रैली की शक्ल में लाया गया। इस मौके पर कायद मजलिस ने मुसलमानों की सलामती व खुशहाली के लिए रिक्कत अंगेज़ दुआ की। जेलों में महरूस रोज़ा रखने वाले मुस्लिम कैदियों के लिए मजलिस की जानिब से इफ्तार की फराहमी का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी और मुकर्रम अली और मुस्तफ़ा अली ने सदर मजलिस की हिदायत पर चंचलगुड़ा जेल में इफ्तार के लिए सामान तकसीम किया। एबिट्स शॉपिंग सेंटर जगदीश मार्केट की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। मजलिस के रुकन कौंसल अल्ताफ हैदर रज़वी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर ACP एबिट्स और मुतल्लका सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा ताजिर बरादरी और ग्राहकों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मसीउद्दीन, अब्दुल वहीद, एपुल इरफान, असद और नदीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नौजवानों ने सैदाबाद की तरफ से इज्तिमाई दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। मुतल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। फलकनुमा के इलाके में साबिक़ खैर अफराद की तरफ से यतीम बच्चों में तालीम इमदाद के अलावा ब्लैंकेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर पुलिस शिवा प्रसाद और DCP साउथ जोन बाबू राव भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के साथ ईदगाहों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि इस मौके पर सफाई और वजू के लिए पानी सरबराह करने के अलावा ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए खुसूसी तवज्जो दी गई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली AP एक्सप्रेस के नाम को तब्दील कर दिया है। अब AP एक्सप्रेस ट्रेन तेलंगाना एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी। नाम की तब्दीली का इतलाक 15 नवंबर से होगा। हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सालार पकवान गैस स्कीम के तहत ज़रूरतमंद ख़ानदानों में पकवान गैस और स्टोव्स में कनेक्शंस की फराहमी का सिलसिला जारी है। मूसानगर चदरघाट में मुतल्लिका रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों 24 ख़ानदानों में पकवान गैस तकसीम की गई। ख़वातीन कमिश्नर की सदरनशीन वेंकट रत्नम ने चेतनापुरी में 2 बहनों के कातिल अमित को सज़ा देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मुतासरा ख़ानदान को मुकम्मल इंसाफ देना चाहिए। वेंकट रत्नम ने बताया कि ख़वातीन के साथ होने वाले मज़ालिम और उनसे इंसाफ के लिए क़ानून में तरमीम ज़रूरी है। उन्होंने वालिदैन पर भी जोर दिया कि वो अपने लड़कों की जहन साजी करें। जहानुमा के इलाके में पड़ोसियों के दरमियान झगड़े की वजह से 4 अफराद जख्मी हो गए। मकान की गैर मजाज तामीर पर गैर कानूनी एतराज़ करने पर अख्तर व फजल और पड़ोसी मीर मोहसिन अली और उनके भतीजे के दरमियान तसादुम हो गया। जख्मियों को उस्मानिया दवाखाने से रुजू किया गया है। फलकनुमा पुलिस तहकीकात कर रही है। चादरघाट पुल पर गाड़ी में आग लगने से सनसनी फैल गई। चारशंबे की रात 6 अफराद बशमूल 3 खवातीन भद्राचलम से मौलाली जा रहे थे कि गाड़ी से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी रोक दी और मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में गाड़ी में आग लग गई। 2 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। एसआर नगर पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान लैपटॉप के 2 सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि साई कुमार शेट्टी और विष्णु को मुश्तबा हालत में देखकर जब तलाशी ली गई तो पता चला कि वो लैपटॉप के सरके की वारदातों में मुलव्विस हैं।
पुलिस के मुताबिक साई कुमार हॉस्टल में मुलाजमत किया करता था और वो हॉस्टल में मुकीम अफराद की नक्ल व हरकत से अच्छी तरह वाकिफ था। उधर विष्णु एसआर नगर, बापू नगर और एल्ला रेड्डीगुड़े इलाके में घूमा करता था। दोनों ने हॉस्टल के कमरों में मुकीम तलबा के लैपटॉप्स और सेलफोन का सरखा किया था। पुलिस ने दोनों सारिकों के कब्जे से 11 लैपटॉप्स और 2 सेलफोन बरामद कर लिए हैं। सबराबाद पुलिस ने राशन पर सरबराह किए जाने वाले चावल की गैर कानूनी फरोख्त के स्कैम को बेनकाब किया है। सबराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अवामी निज़ाम तकसीम के तहत चावल की तकसीम में मुलविस तकरीबन 36 ट्रांसपोर्टर्स, मिलर्स और दीगर अफराद को कार्रवाई करते हुए 971 कुंटल चावल को जब्त किया गया। केरोसिन तेल की भी गैर कानूनी फरोख्त के सिलसिले में 34 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 37,385 लीटर केरोसिन को जब्त किया गया। सीवी आनंद ने बताया कि हर महीना अवामी निज़ाम तकसीम के तहत हुकूमत 1,74,000 मैट्रिक टन चावल तेलंगाना रियासत में सरबराह करती है और इस पर 435 करोड़ रुपए के मसारिफ आते हैं। रंगारेड्डी जिले में 69 करोड़ रुपए चावल पर खर्च किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि तहकीकात के दौरान पता चला कि 6,000 मैट्रिक टन चावल हर महीना निज़ामाबाद, नलगुंडा, मुंबई, गुजरात और दीगर इलाकों को मुंतकिल किया जा रहा था। इस तरह से 15 करोड़ रुपए का चावल गैर कानूनी तरीके से फरोख्त किया जा रहा है। सीवी आनंद ने बताया कि सारिफीन राशन शॉप से 1 रुपया फी किलो चावल खरीदते हैं और फिर उसे किराने की दुकान या फिर दीगर अफराद को 8 या 10 रुपए के हिसाब से फरोख्त करते हैं। बाद में इसे एजेंट 2 रुपए के फायदे के साथ जिले सतह के एजेंटों को फरोख्त करते हैं। इसी तरह से एक स्कैम में तब्दील हो रहा है। उन्होंने बताया कि तहकीकात के दौरान पता चला है कि स्कैम में ट्रांसपोर्टर्स के अलावा सरकारी ओहदेदार भी मुलविस हैं, लेकिन इस सिलसिले में तहकीकात के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस स्कैम के सिलसिले में बाज़ अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट भी लगाया जाएगा। लालागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में खातून के कत्ल का वाक़या पेश आया है। मुतवफ़िया की शिनाख्त लालापेट के साकिन कमलम्मा की हैसियत से की गई। बताया गया कि वेंकट रेड्डी नामी शख्स के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। गुज़िश्ता रोज़ कमलम्मा की बेटी ने जब उसे फ़ोन किया तो कुछ भी रद्द-ए-अमल न मिलने पर घर जाकर देखा तो कमलम्मा की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस को फौरी उसने इत्तला दी। कमलम्मा के आशना वेंकट रेड्डी पर कत्ल का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। वेज़ोन टास्क फोर्स की टीम ने अराजी के फर्जी दस्तावेजात तैयार करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि राम मोहन राव, रामानुजा राव, एजाज अहमद, करीमुद्दीन, अशोक और हेमावंतना अराजी के फर्जी दस्तावेजात तैयार किया करते थे और लैंड ग्रैबर्स के साथ गैर कानूनी सरगर्मियों में भी मुलविस थे। पुलिस ने शिकायत मिलने पर रियल एस्टेट के ब्रोकर मोहन राव को पहले गिरफ्तार किया। बताया गया कि मोहन राव बाज़ लैंड ग्रैबर्स के साथ राब्ते में था और ऐसे अफराद जिनके मुकदमे अदालत में ज़ेर दौरा हैं उनके दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। पुलिस ने बताया कि एजाज अहमद, जो कि छत्ता बाजार में टाइपिस्ट है, वो भी इस टोली में शामिल था। पुलिस ने तमाम अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 16 जाली अराजी के दस्तावेजात, रबर स्टैंप्स, टाइप राइटिंग मशीन्स और दीगर अशिया को जब्त कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सड़कों पर कचरे के अनबार बरकरार, कमिश्नर बलदिया के दावों की कलाई खुल गई। जुम्मतुल विदा और ईद उल फित्र से कबल कचरे की निकासी जरूरी। बलदी मुलाजमीन की ताईद में जुमे को बंद का ऐलान, अपोजिशन जमातों ने हिमायत का किया फैसला। हाईकोर्ट की जल्द तकसीम अमल में लाई जाए, गवर्नर से टीआरएस सरकार ने पार्लियामेंट की नुमाइंदगी। सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की जुमे को बरसी, तमाम इंतजामात मुकम्मल। साइबराबाद हुदूद में राशन के चावल की गैर कानूनी फरोख्त का स्कैम बेनकाब, 971 कुंटल चावल जब्त। और लैपटॉप का सरखा करने वाले 2 सारिक गिरफ्तार, एसआर नगर पुलिस की कार्रवाई।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔